बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब मामलात सबके हाथ से निकल गए हैं और लोगों ने, अवाम ने अपने हाथ में ले लिए हैं। लोग खुद से सड़कों पर निकल आए हैं, एहतजाज हो रहा है। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल भी नहीं नजर आएगा, बिल्कुल भी हकीकत वाज़े नहीं होगी, असल हालात आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वहां तो कदगने हैं, वहां तो बहुत सोच विचार है, वहां तो बता दिया गया है कितना वक्त दे सकते हैं, कितना नहीं, क्या दिखा सकते हैं, क्या नहीं। मगर सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे, डिजिटल मीडिया को देखेंगे, आप अपने रिश्तेदारों से, जानने वालों से, दोस्त अहबाब से पूरे मुल्क का हाल जानेंगे। जो जिस शहर में है आप उनसे राब्ता करके पूछें, जाएं जरा बाजारों में, सड़कों पर देखें तो हर शहर में आपको शटर डाउन मिलेगा। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे आपको बहुत कम वाकयात मिलेंगे और शायद रीसेंट हिस्ट्री में यह वाहिद है कि हर सतह पर लोगों ने ना सिर्फ अपना एहतजाज रजिस्टर करवाया है, बल्कि किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से अलग होकर सब लोग खुद से, तमाम तंजीमी सतह पर हर कोई अब अपनी सतह पर एहतजाज कर रहा है। और इसके असरात क्या हुए हैं सोचिए जरा आप, कि 50% से भी कम लोगों ने बिल जमा कराए हैं, 50% से भी कम लोगों ने। और अब इसका असर क्या पड़ रहा है कि डिस्कोज, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिनका काम है बिजली पहुंचाने का और बिल लेने का, यानी मेन तो आप जिस तरह वापडा समझते हैं, पावर जनरेशन वो देख रही है, तो वहां से फिर आपको तरसीलात का जो निज़ाम है, जिस तरह आप समझते हैं कराची में के इलेक्ट्रिक है, वो तो एक प्राइवेट इदारा है। इसी तरह लेस्को लाहौर में है, पेस्को पेशावर में है, आईएसको इस्लामाबाद में है। इसी तरह दीगर जगहों पर आपको तमाम बड़े शहरों में डिस्ट्रिक्ट वाइज बड़े बड़े इदारे हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये हैं डिस्कोज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिनका ये काम है कि बिल कलेक्ट करना और ये बिजली के हवाले से तारों वगैरह का सारा मामला वो देखते हैं। मुख्तलिफ इलाकों को इनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया गया था। अब कहा जाता है जिनको प्राइवेटाइज करें ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये है कि अब ये इनका निज़ाम बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि 50% से भी कम लोग अगर बिल जमा करानी, 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल नहीं जमा करवाए बाज डिस्कोज में। अब इसका मतलब यह है कि चले हम 50% कर लेते हैं, तो क्या इन सब की जाकर बिजली काट दी जाएगी? इन सब से जाकर इनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा? आप सोचिए, इसका मतलब यह है, अच्छा एक तो ये कि जी आम सारिफ जो है वो तो बेचारा जी बिजली डिस्कनेक्ट हो गई, अब उसके लिए मसला होगा, दोबारा जाएगा, दरखास्त देगा, ये तो एक पहलू है ना, ये तो एक आम आदमी गुजरती है। लेकिन डिस्कोस का निजाम ही कोलैप्स कर जाएगा, ये नहीं चल सकेंगे। पाकिस्तान में बिजली की तरसील का निजाम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा और बैठ जाएगा। ये सिर्फ एक महीने का मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते ये कि जनाब ये कहें अच्छा आप लोगों ने सबने बिल नहीं दिया, हम आपका डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, डिस्कनेक्शन का मतलब यह है कि आपको बिल नहीं आने और सारा निजाम ही खत्म। आप यानी 50% आपका जो रेवेन्यू है वो ही नहीं आया, तो फिर क्या बनेगा? प्रॉफिट वगैरह या आगे पहुंचाना है, कंपनीज को देना है, वो तो छोड़ देना आप, वो तो है ही नहीं ना, वो तो पहले ही आप लॉसेज में हैं। तो अब क्या बनेगा? ये हो सकता है खुद इनको ये करना पड़ेगा कि जी किस्तों पर आना पड़ेगा कि हम डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे, आप बिल दे दें, आप बिल दे दें, किस्तों में दे दें, क्योंकि डिस्कनेक्ट इतने ज्यादा करेंगे तो बिजली का सारा निजाम ही खत्म, कहानी खत्म हो गई। अब आप देखिए इस हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने इन चीज़ों को शेयर किया कि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता क्या हालात होने वाले हैं। अली खिजर साहब ये बिजनेस रिकॉर्डर के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान का सबसे ब्रोकर बिजनेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से, तिजारत के हवाले से ये अखबार है। वो कह रहे हैं जी, सिंस द प्रोटेस्ट्स हैव बीन स्टार्टेड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिपोर्टेडली द बिल रिकवरी हैज सिग्निफिकेंटली फॉलन and in some discos it is less than 50% on August billing so far। वो कह रहे हैं कि जब से ये एहतजाज शुरू हुआ है तो बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा कमी आई है रिकवरी में, यानी बिल जमा कराने या बिल्स की रिकवरी में। और कई डिस्कोज में तो ये 50% से भी नीचे चला गया है, यानी 50% से भी कम बिल लोगों ने जमा करवाए हैं। तो ज्यादातर लोग बिल जमा नहीं करा रहे। कैन डिस्कोज, जिसमें लेस्को है, आइस्को यानी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, अफोर्ड टू डिस्कनेक्ट एट दिस स्केल? क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इतने लोगों के कनेक्शन काट दें बिजली के? हो सकता है? नहीं हो सकता जनाब, ये पॉसिबल नहीं है। अम्मार खान ये बहुत जबरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं, अली खिजर का ही जवाब देते हुए कहते हैं पीपल विल स्टॉप पेइंग बिल्स, लोग बिल देना बंद कर देंगे और मजबूरन
ज्यादातर पाकिस्तान में लोग ऑनेस्ट बिल पेयर हैं, चोरी का भी और नाअहली का भी, लाइन लॉसेस का, जितना भी ये सारा बोझ होता है वो बेचारे जो ऑनेस्ट बिल पेयर है, जो ईमानदार आदमी जो बिल देता है वो पे कर रहा है। उसकी सख्ती खत्म हो गई है बिल ज्यादा आए तो अब फिर कह रहे हैं अमार खान साहब कि अब लोग बिल देना बंद कर देंगे, डिस्कोस इंफ्रास्ट्रक्चर विल फर्दर डिटोरिएट, डिस्कोस का ये सारा ढांचा बैठ जाएगा, गवर्नमेंट विल प्रिटेंड दैट नथिंग इज हैपनिंग, गवर्नमेंट कहेगी जो वो कुछ नहीं हो रहा। जिस तरह अनवारुल हक काकड़ साहब वजीर आजम है निगरान, उन्होंने कह दिया और डॉन में भी छपाया, वो कह रहे हैं जी नॉन इशू है, ये जो बिल ज्यादा नॉन इशू है, इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, पोलिटिकली इसको पार्टीज जो हैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। तो बहरहाल गवर्नमेंट कहेगी जी नहीं तो कोई मसला ही नहीं है, एंड गिव अ लेक्चर ऑन वॉर विद सोवियत यूनियन के हवाले से वो जनाब लेक्चर देने कर देंगे, हिस्ट्री के शुरू कर देंगे। सून इनफ जल्द ही डिस्कोस विल कोलैप्स कंप्लीटली, फिर डिस्कोस जो है ये बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगी, एंड ईच नेबरहुड विल रन ऑन डीजल जनरेटर्स। फिर जिसके पास जनरेटर की फैसिलिटी होगी, यानी अपने घरों में कोई जिसके पास पैसा होगा वो जनरेटर लगा के अपने इलाके में कोई गुजारा करेगा, क्योंकि ये बिजली का निज़ाम बैठ जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा शहर कराची, वहां पर जनाब हड़ताल, जमात इस्लामी उसमें शामिल, वहां पर दुकानें बंद, मार्केट्स बंद, सब कुछ बंद, लोग अपना कारोबार खुद बंद कर रहे हैं। आप सोचें जरा, वो बताना चाह रहे हैं कि हम एक प्रोटेस्ट में कि जी आपने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम कारोबार कर सकें, इसलिए हम बंद करके आपको दिखा रहे हैं। ये अब अगला कदम है। पहले एहतजाज की कॉल थी, पहले प्रोटेस्ट थे, ये सब था, फिर अब शटर डाउन है, अब इसके आगे है पहिया जाम, कोई कारोबार नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में हुआ है, शहरों में सड़कें बंद कर दी गई हैं। लोग क्या करें, कहां जाएं? अपना कारोबार बंद करने के बाद, अपना नुकसान करने के बाद अब आगे क्या करें? किस तरह हुकूमत को समझाएं कि जनाब आप तबाही कर रहे हैं, हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, बाज आ जाएं, कुछ सोचें। और ये जो आपने सियासी दम इस्तेकाम पैदा किया हुआ है, सियासी इंतशार पैदा किया हुआ है, आईनी बहरान पैदा किया, हर तरह का बहरान, कि बस ये किसी तरह से जनाब तहरीक इंसाफ नहीं होनी चाहिए, इमरान खान नहीं होना चाहिए, इसके पीछे लग के आपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इससे पीछे हटें। मुख्तलिफ वीडियोस लोगों ने शेयर की हैं कि कोई बाप कह रहा है कि मैं बड़ी मुश्किल से बच्चे के लिए क्रिकेट किट ली थी। आजकल आप देख रहे हैं एशिया कप भी चल रहा है, तो बच्चे ख्वाहिश करते हैं, वो कहते हैं वो मैंने बड़ी मुश्किल से बेचकर बिजली का बिल भरा है। कोई कहता है मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी है, कोई कहता है अपना मोबाइल बेच दिया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कि कोई कहता है मैंने अपनी बच्ची की कानों की बालियां बेच दी हैं, कोई कहता है मैंने अपनी बहन का जेवर बेचा है जो जहेज के लिए रखा हुआ था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इतनी ऐसी दास्तानें। चलें, अब बिल पे कर दिया, अगली दफा वो क्या करेगा? उसके पास तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उफ। कोई कहता है जी 4 दिन हो गए बच्चे भूखे हैं, ना रो सकते हैं ना हंस सकते हैं, काम है नहीं और बिजली का बिल 7,000 रुपये आ गया। गरीब की दुहाई, गरीब रो रहा है। लाहौर की तमाम मार्केट्स बंद। फिर हाल ही में जो आपने देखा डेरा इस्माइल खान में मीटर रीडर पर फायरिंग हुई। DI खान खैबर आबाद कॉलोनी में बिजली के मीटर रीडर पर नामालूम शख्स का हमला। DI खान इसमतुल्लाह नामी मीटर रीडर को गोली लगने से जख्मी हो गया वो। और अब देखिए इफ्तिखार फिरदौस साहब, ये इंटरनेशनल एजेंसीज़ के लिए भी काम करते हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए, और बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं। खुरासान डायरी का इनका एक न्यूज़ का इदारा भी है। इन्होंने कहा है कि वैसे कंसिडरिंग द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वापडा लाइनमैन एंड मीटर रीडर्स आर फेसिंग, वी माइट सून सी देम आइदर क्विटिंग और बायकॉटिंग ऑन ए लार्ज स्केल। वो कह रहे हैं कि जो सलूक हो रहा है वापडा के मुलाजमीन के साथ, लाइनमैन के साथ, मीटर रीडर के साथ, तो हो सकता है कि वो बेचारे अपनी ये छोड़ ही दें, नौकरी ही, मुलाजमत ही, या बायकॉट कर दें। अभी आपने देखा ना, सबसे पहले कराची में हुआ, वहां पर के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन पर जिस तरह तशद्दुद किया गया वो देखिए आप। उसके बाद अब ये पूरे मुल्क में फैल गया है। और एक खुद इफ्तिखार फिरदौस साहब बता रहे हैं कि जिस तरह उनकी वीडियो सामने आ रही हैं, उनको मारा जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, फिर वीडियो बनाई जाती है। 3 इंसिडेंट्स ऑफ फायरिंग एट इलेक्ट्रिक कंपनी एम्प्लॉयज दिस मॉर्निंग। लोग कह रहे हैं सिर्फ सुबह में ही, कल सुबह की बात है कि सुबह के टाइम में कम से कम 3 ऐसे वाकयात के वहां पर वापडा मुलाजमीन को मारा गया है, ज़दकुब किया गया, ये हो चुके हैं। पेस्को ने कह दिया है, मुख्तलिफ जो ये कंपनियां हैं इस तरह इलेक्ट्रिक कंपनियां, वो अपने मुलाजमीन को कह चुकी हैं कि जी आपने नंबर प्लेट ग्रीन नहीं लगा कर जानी, पता न लगे कि आप वापडा या डिस्कोस के लिए काम करते हैं। इनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को बुला लिया गया है। ये हालात हो चुके हैं, ये पहले थे, अब तो फायरिंग के वाकयात हो रहे हैं। दफ़ा 144 लगाई गई, लेकिन फिर भी जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है। अब बात यह है कि सिर्फ एक ही जमात के लिए दफ़ा 144 होती है और तहरीक इंसाफ, बाकी सबको इजाज़त है, जमात इस्लामी समेत जितने भी हैं लोग निकलें, एहतजाज करें, कोई भी कर सकता है, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, उनको उठा लो, गायब कर दो, लापता कर दो। अच्छा, कराची में भी जनाब जालिमाना रियासती मौशरी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज,
हर शहर में, छोटे बड़े शहर में जनाब एहतजाज हो रहा है। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में महंगाई के खिलाफ एहतजाज, लोगों ने कश्मीर हाईवे ही बंद कर दिया। अच्छा, अब हैरान कुन बात यह है कि अब इसमें वुकला भी शामिल हो गए, वरना वो आईनी कानूनी मामलात होते थे, अब इसमें वुकला हैं, ताजिर हैं, मजदूर हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, सारी ताजिर तंजीमें हैं। इसके साथ साथ अब इसमें मैं देख रहा था स्कूल्स के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पंजाब बार ने तो एहतजाज का ऐलान कर दिया था। और इसके साथ जनाब स्वात शहर की बात कर लें तो मंगोरा बाज़ार समेत पूरे डिवीज़न में तमाम जगह पर हर चीज़ बंद, बाज़ार बंद, निजी तालीमी इदारे, स्वात बार, हाई कोर्ट मंगोरा बेंच की हड़ताल की हिमायत, वुकला अदालती कार्रवाई से बैकआउट, जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे। हर शहर में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, मुकम्मल बाइकआउट और एहतजाज है। चाहे आप कोई भी शहर ले लें, पूरी तफसील, एक एक शहर अगर आप गिनना चाहें वो गिन लें, लेकिन हर सतह पर यह एहतजाज हुआ है। और मैं आपके सामने अब चंद जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो सामने आपके पढ़ देता हूं। कराची के ताजरों का जमात इस्लामी की मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत का ऐलान, ARY की खबर। बिजली के इजाफी बिल, महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल। बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए, निगरान वज़ीर आज़म। GOTV। कौन से तरक्की पजीर ममालिक कर्जों के मसाइल की गिरफ्त में है, इंडिपेंडेंट ने इस पर पूरा एक स्टोरी, इस पर मजमून छापा है। महंगाई, बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ मुल्क गिर शटडाउन हड़ताल, ये रिपोर्ट हो रही जी, इंडिपेंडेंट उर्दू ने रिपोर्ट किया है। दुनिया न्यूज़ कह रहा है जी, पहली बार कोई सियासी पार्टी नहीं महंगाई बिजली कीमतें अवाम सड़कों पर ला रही हैं, खुद लोग निकल आए हैं सड़कों पर, शेख रशीद का बयान। दुनिया न्यूज़, महंगाई की दुहाई, ताजिर सरापा एहतजाज, आज शटडाउन हड़तालें, दुकानें, होटल्स, हर चीज़ बंद। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, हर शहर, तमाम शहर, आज़ाद कश्मीर में तो बहुत ही ज़्यादा एहतजाज हो रहा है। फिर बिजली के ज़ायद बिल, कीमतों के तयन के तरीक़ाकार पर चेयरमैन नेबरा से ब्रीफिंग। महंगाई, सरकारी कारोबारी इदारे और कर्जे मालियाती इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है, वज़ारत ख़जाना। जमात इस्लामी ताजी तंजीमों की जानिब से शटडाउन हड़ताल। पाकिस्तान पेट्रोल और डॉलर कब तक महंगा होता रहेगा, माहिरीन से राय ली गई है और बता रहे हैं जनाब, जब तक डॉलर कंट्रोल नहीं होगा, जब तक ये या इंटरनेशनल मार्केट में नीचे नहीं आएगा पेट्रोल की कीमत, तब तक आप सोचे भी ना। लेकिन मसला असल है कि हमारे रुपए की कदर गिरती चली जा रही है और इस वजह से ये रुकता नज़र नहीं आ रहा। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी की हड़ताल, सड़कें बंद, कई शहरों में मुजाहरे। मुल्क गिर शटडाउन हड़ताल, महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज, शहरी सड़कों पर निकल आया, हर छोटे बड़े शहर में एहतजाज। बिजली के ज़ायद बिल, मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल, हर जगह ये खबर। पेट्रोल बिजली कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। और फिर ये जी सिराजुल हक ने कहा है, अमीर जमात इस्लामी ने, कि वापस ना लिए तो बड़े हमले का सामना करना होगा अगर आपने ये बिजली और पेट्रोल जो महंगा किया इसको वापस ना लिया। महंगाई, बिजली के ज़ायद बिल, आज मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल। लें जी, ये अब ये खबरें ज़ाहिर है अब छुप तो नहीं सकती, लेकिन उस तरह मनाजिर नहीं दिखाए जा रहे और हकीकत आप जितनी मर्जी छुपाएं कहीं ना कहीं सामने आ जाती है आज के दौर में। तो बात यह है कि जिस तरह हम देख रहे हैं, अब इससे बढ़कर क्या होगा कि फायरिंग के वाक़यात होने लग गए हैं, परेशानी लोगों में बढ़ रही है, 50% से ज़्यादा लोग बिल नहीं दे पा रहे। और मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपको कि 90% लोगों की सलाहियत ख़त्म हो गई है। अभी ये 50% नहीं दिए, जिन्होंने दिए हैं उनमें से कई ऐसे होंगे जो किसी से मांग रहे हैं, अच्छा कुछ रखा हुआ था वो देकर, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ बचा था किसी के पास वो दे दिया, आगे वो लोग क्या करेंगे। और ये सिर्फ ये नहीं कि अगर आप लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, अच्छा जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या है, नहीं देंगे बिल तो कोई मसला नहीं है, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, तो क्या होगा, ये तो कोई इशू ही नहीं है, बिल तो आपको देने पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात भी कह रहे हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब जी, बिल तो देना पड़ेगा, ये एहतजाज जतूज आप कर लें, जो करना है कर लें, बिल तो देना पड़ेगा। भाई वो नहीं दे पा रहे मजबूरन, कोई खुशी से ये नहीं है कि वो ये कर रहे हैं, वो नहीं दे पा रहे, तो इससे आपका निज़ाम भी नहीं चल सकता। जब 50% से ज़्यादा लोगों ने बिल नहीं दिए, मैंने आपको एक्सपर्ट्स की बात सुना दी, शुरू मैंने वहाँ से बात की है, तो जब बिल नहीं देंगे तो सारा आपका निज़ाम ही बैठ जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या चलाएंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।